सीन चेंज होके दोंगजू और कोमानसिक को दिखाया जाता है, जहां कोमानसिक हुआंग का इंतज़ार कर रहा होता है। जहां गर्मी से परेशान दोंगजू एसी ऑन करता है, पर कोमानसिक उसे कहता है गर्मी मुझे भी लग रही है पर कार में पेट्रोल नहीं है बोल के एसी को फिर से बंद कर देता है। इस पे दोंगजू अपना जैकेट उतारने लगता है, तभी कोमानसिक उसे जैकेट को ना उतारने कहता है क्योंकि वो लोग अंडरकवर है और अंडरकवर को ऐसे ही रहना चाहिए। तभी हुआंग भी आता है और कोमानसिक उसके साथ चला जाता है। दिखाया जाता है कि वो सभी लोग कमिश्नर जोपान योल के बुलाने की वजह से वहाँ आए होते हैं, जहाँ सभी लोग कोमानसिक और कमिश्नर को कुश्ती खेलने के लिए जगह बना रहे होते हैं। फिर दोंगजू को दिखाया जाता है जिसकी हालत गर्मी से ख़राब हो रही होती है। दोंगजू मुंह धोने बाहर आया होता है, जहां पीछे से उसे एक कार टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से वो कीचड़ में गिर गया होता है। फिर दोंगजू उठ के उस गाड़ी के पास आता है और गाड़ी का डोर खोलने कहता है, पर वो गाड़ी वाला विंडो ग्लास को ऊपर करके दोंगजू का हाथ फंसा देता है और दोंगजू को अपने साथ दौड़ाने लगता है, जिस पे दोंगजू कहता है वो उससे पंगा ना ले क्योंकि वो एक पुलिस वाला है और गाड़ी को रोकने कहता है। हाँ, वो गाड़ी वाला दोंगजू को लेके दूर फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर दोंगजू वापस अपनी कार की ओर आता है, जहाँ वो देखता है कि कुछ लोग उसके गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे होते हैं। जहाँ दोंगजू दूर से आवाज़ देता है उसके गाड़ी से वो लोग दूर रहे, पर वो लोग दोंगजू की कार को लेके चले जाते हैं। फिर दोंगजू चोरों द्वारा फेंके गए उसके सामान को उठाने लगता है, तभी वो नोटिस करता है उस रास्ते को जहाँ से वो गाड़ी आई थी। दोंगजू धीरे धीरे उस रास्ते की ओर जाता है, तभी उसे दिखाई देता है एक इंसान जख्मी हालत में गिरा हुआ है। फिर सीन चेंज होके दिखाया जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ कोमानसिक भी आया होता है। ट्रैफिक पुलिस कोमानसिक को कहता है कि ये हिट एंड रन का केस है और जो विक्टिम है वो कस्टम में काम करता है। फिर दोंगजू और कोमानसिक को दिखाया जाता है हॉस्पिटल से आते हुए, जहां कोमानसिक दोंगजू से कहता है उसे दर्द तो नहीं हो रहा और कहता है कि उसने उन लोगों का बिल पे किया है तो दोंगजू उसके पैसे उसे वापस कर दे, जिस पे दोंगजू हाँ कहता है। कोमानसिक कहता है वो उसे घर तक छोड़ देगा, जिस पे दोंगजू कहता है नहीं, वो खुद ही चला जाएगा। कोमानसिक उससे गाड़ी की चाबी मांगता है। दोंगजू कहता है गाड़ी में ही होगी। कोमानसिक पूछता है गाड़ी कहाँ है, जिस पे दोंगजू कहता है पार्किंग लॉट में ही होगी। ये कह के वो जल्दी जल्दी भागने लगता है और दूर से उसे सॉरी कहता है। दूसरे दिन का दिखाया जाता है, जहां कोमानसिक दोंगजू को ही ढूंढ रहा होता है और दोंगजू उससे छुप रहा होता है। उसके बाद दोंगजू टॉयलेट में अपनी चोट लगी हुई फ़ोटो उठा रहा होता है देखने के लिए, कि तभी उसकी आंटी का कॉल आता है जो ग्योंगिल के घर ना आने की बात बताती है। फिर दोंगजू ग्योंगिल को कॉल लगाता है पर उसका कॉल नहीं लगता। फिर वो याद करता है उस दिन जब वो आंटी के वहाँ खाना खाने गया था। तब आंटी ने कहा था कि ग्योंगिल को उसके कोच ने कहीं पर उसे काम दिलाया है। फिर सीन चेंज होके इंसोंग ग्रैंड होटल का दिखाया जाता है, जहाँ ओ जोंगू ने सभी को पार्टी के लिए बुलाया था, जहाँ पर हाना और किम भी आए होते हैं। तभी दोंगजू को भी वहां आते हुए दिखाया जाता है, जिसको देख के और जोंगू दोंगजू के पास आता है और कहता है कि उसे पता नहीं था कि दोंगजू को भी बुलाया गया है, जिस पे दोंगजू पूछता है कि ग्योंगिल कहाँ है, जिस पे जोंगू कहता है कि उसने उसे काम दिलाया था पर वो तो एडवांस लेके भाग गया। ग्योंगिल एक नंबर का नशेड़ी बन गया है, जिसको सुन के दोंगजू गुस्सा होता है। दोंगजू कहता है कि उसे ये आदत आपने ही लगाई है। ओ जोंगहू कहता है उसे इतना किसने मारा था जिसकी वजह से उसे गोलियां लेनी पड़ रही है। भूल गए तुमने ही उसे इतना मारा कि बेचारा अपाहिज हो गया। उसकी हॉस्पिटल की बिल देने के लिए तो तुम
पुलिस में भर्ती हो गए थे। फिर वो दोंगजू के सूट के बारे में बोलने लगता है कि दोंगजू को नेशनल में खेले बरसों हो गए पर दोंगजू अभी भी वही सूट पहन रहा है और कहता है कि उसे शर्म नहीं आती, जिस पे दोंगजू कहता है ये पहनना उसके लिए फ़क्र की बात है। आपने कभी भी ऐसी चीज़ हासिल नहीं की, इसीलिए आपको इसकी कदर नहीं है। फिर ओ जोंगू पूछता है तुम ये सूट पहनने के लायक भी हो। फिर सीन चेंज होके पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ कोच दोंगजू को एमएमए में खेलने के लिए मना रहा होता है पर दोंगजू मान नहीं रहा होता है। जो कोच से कहता है कि वो आज गोल्ड जीत के ही आएगा और उसके बाद वो रिटायर हो जाएगा। ये कह के वो आगे जाके अपनी दवाई लेता है। फिर दोंगजू को गोल्ड जीतने के बाद दिखाया जाता है जहां दोंगजू इंटरव्यू में कह रहा होता है आंटी और ग्योंगिल को कि वो अब सब ठीक कर देगा और वो लोग खुशी से रहेंगे। अभी कोच भी दूर जाकर किसी से कॉल पर बात करता है। उसके बाद दोंगजू इंटरव्यू दे के वहाँ से जाने लगता है कि तभी टीवी में दिखाया जाता है कि दोंगजू ने ड्रग्स लेके वो गोल्ड मेडल जीता है। सीन्स प्रेजेंट में आता है और ओ जोंगू कहता है कि नशे की गोली लेके तू जीता है और इस बात का फ़क्र मना रहा है, जिस पे दोंगजू कहता है कि वो पेन किलर था जिसको डॉक्टर ने दोंगजू को दिया था। ये चीज़ आप भी अच्छे से जानते थे, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया। जिस पे कोच जोंगू कहता है कि लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही दोंगजू ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए 2 साल बर्बाद कर दिए और सारी जीती हुई पैसे भी ख़त्म कर दिए। इससे अच्छा उन पैसों से दोंगजू एक अच्छा सा सूट खरीद लेता, जिस पे दोंगजू कहता है कि उसके लिए कई पैसों से बढ़कर ये इज्जत है और ये सूट है। इसके बाद दोंगजू वहाँ से चला जाता है। फिर दोंगजू को बाहर दिखाया जाता है जहाँ वो अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। तभी हाना उससे आके पूछती है कि दोंगजू क्या सच में एक गोल्ड मेडलिस्ट है, जिस पे दोंगजू पूछता है क्या हाना को भी उसके ऊपर शक है। हाना कहती है दोंगजू अगर गोल्ड मेडल के काबिल था तो ये साबित करे, बेकार की चीज़ों में अपना गुस्सा ना निकाले, क्योंकि हाना को दोंगजू को ऐसे देख के उसे बुरा लगता है। फिर दूसरे दिन का दिखाया जाता है जहां दोंगजू दौड़ते दौड़ते उसी बात को सोच रहा होता है जहां हाना ने कहा था कि उसको देख के उसे तरस आता है। उसके बाद दोंगजू उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसको गाड़ी ने टक्कर मारा था। जिसके बाद दोंगजू उस गाड़ी की इंफॉर्मेशन निकालने चाहता है जहां ट्रैफिक पुलिस कहता है कि वो गाड़ी यहाँ की नहीं है और नंबर प्लेट भी रजिस्टर नहीं है, वहाँ की सीसीटीवी में भी कुछ कैप्चर नहीं हुआ। इसको सुन के दोंगजू चलते चलते सोचने लगता है कि उसने इस गाड़ी को पहले भी कहीं देखा था। हाना भी दूसरी साइड से आ रही होती है पर दोंगजू उसे नोटिस नहीं करता और यही सोचने लगता है कि उसने उस गाड़ी को कहाँ देखा था। तभी दोंगजू को याद आता है कि उस दिन जब आन देयोंग उसके ऊपर गुस्सा हो रहा होता है तब उसने एक पेपर उसके ऊपर फेंक दिया था, जिसको उठाते वक्त दोंगजू ने उस गाड़ी को नोटिस किया था। उसके बाद कोमांसिक को दिखाया जाता है जिसको अपनी गाड़ी तो मिल गई थी पर उसकी गाड़ी की हालत बहुत ख़राब थी। उसके गाड़ी के चारों टायर भी गायब थे। तभी उसको दोंगजू का कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर दोंगजू को दिखाया जाता है जो चुपके से आंदेयोंग के डिपार्टमेंट के अंदर घुस रहा होता है उसी फाइल को निकालने के लिए। तभी वहाँ कोमांसिक भी आता है और दोंगजू को उस डिपार्टमेंट में देख के वो उसके पास जाके कहता है कि तुम मुझे फंसा के ही रहोगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी आंदेयोंग भी आ जाता है। इसको देख के दोंगजू फटाफट उस पेज को छुपाने लगता है और उनको देख के कोमांसिक दोंगजू से कहता है
ये हम लोगों का डिपार्टमेंट नहीं है, तुम एक भी काम अच्छे से नहीं करते। यही कहते हुए वो दोंगजू को लेके वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों उस हिट एंड रन केस के ऊपर बात कर रहे होते हैं, जहाँ दोंगजू कहता है ये वही गाड़ी है जिसने उसको मारा था। ये बोल के वो अपना चोट दिखाने लगता है और कहता है पूरे कोरिया में ये बस एक गाड़ी है और इसकी ग्रिल और उसके बम में लगी हुई चोट की निशान भी सेम है। उस गाड़ी वाले ने उसको इतना ज़ोर से मारा कि उसके पिछवाड़े में उस गाड़ी की ग्रिल की डिज़ाइन ही छप गई। दोंगजू कहता है इसको पकड़ने के चक्कर में क्या पता किस्मत ने साथ दिया तो हम गोल्डन बनी भी पकड़ पाए। इसको सुन के कोमान से कहता है कि गोल्डन बनी को पकड़ने के लिए टीम की ज़रूरत है, वो दोनों ही सिर्फ गोल्डन बनी को नहीं पकड़ सकते। और अगर दोंगजू के पास इतना ही फालतू का टाइम है तो वो उसे उसकी गाड़ी की टायर ला के दे। फिर गोल्डन बनी को दिखाया जाता है जहां वो बोट से देश छोड़ के भागने वाला होता है कि तभी उसको एक कॉल आता है जो उससे ऑर्डर देता है किसी को मारने का, जिस पे गोल्डन बनी भी मान जाता है। फिर सीन चेंज होके जुगमी को दिखाया जाता है जो हाना को कुछ काम दे रही होती है और कहती है हाना को ये चीज़ें पास वाले हॉस्पिटल में देनी है। ये विक्टिम की चीज़ें हैं जो हाना को जाके देनी है, जिसको सुन के हाना मना भी नहीं कर पाती। फिर हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहां उस कस्टम पुलिस की मौत हो चुकी थी, जो देख के दोंगजू भी उदास हो रहा होता है कि उसे तभी एक नंबर से कॉल आता है। उसके बाद वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। हाना भी वहाँ आती है पर उन्हें रोते हुए देख के वो उन चीज़ों को अपने साथ ही लेके चली जाती है। फिर कोमानसे को दोंगजू का कॉल आता है जहाँ वो बताता है कि उसे उस गाड़ी वाले की पता लग गई है। उसे एक इंसान का कॉल आया था तो वो अभी वही जा रहा है और उसे उसका पता देता है, जिस पे कोमानसे कहता है कि दोंगजू के साथ किसी ने मजाक किया होगा और क्या दोंगजू ने उसका स्कूटर लिया है, जिसके बाद दोंगजू उसका कॉल काट देता है। इसके बाद कोमानसे गुस्सा होने लगता है, तभी उसके पास दौड़ते हुए किम जोंग आता है और उससे पूछता है कि बनी हंट के वक्त उससे कुछ अजीब लगा था क्या, जिस पे कोमानसे पूछता है नहीं क्यों कुछ हुआ है क्या, जिस पे किम कहता है कि उसने उस दिन का क्लिप देखा है। उसने नोटिस किया कि उस दिन जो धमाका हुआ था वो आग लगाई गई थी, क्योंकि वो धमाका होने से 5 मिनट पहले ही किसी ने 119 को कॉल किया था, जिस पे कोमानसे कहता है इसका मतलब किसी ने उस प्लान को लीक किया होगा। किम पूछता है आप ही पहले उस केस को संभाल रहे थे, फिर आंदेयोंग ने लिया था वो केस को। कोमानसे क्या ली जिनसू को जानता है, जिस पे कोमानसे कहता है ली जिनसू कस्टम ऑफिस वाला, जिस पे किम हाँ कहता है। कोमानसे कहता है कि वो उसे जानता तो नहीं है पर उसे इतना पता है कि उस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था और आज उसकी मौत हो गई। फिर कोमानसे कहता है कि उसे कुछ पता चलेगा तो वो किम को ज़रूर बताएगा, कह के वहाँ से चला जाता है। फिर किम कॉल पे कस्टम ऑफिस ली जिनसू की चीज़ें मंगाता है, जिस पे उसे पता चलता है कि उस केस की इंचार्ज ड्यूटी पे नहीं है, जिस पे वो उसका नाम पूछता है। फिर सीन चेंज होके हाना को दिखाया जाता है जहाँ हाना ली जिनसू की चीज़ों को घर ले आई थी। वो उसे टेबल में रख के नहाने चली जाती है। दूसरी तरफ कोमानसे को एक कॉल आता है जहां वो बताता है कि सिल्वर बनी की एक खबर आई है। वो अपने सारे लड़कों को बुला के कुछ करने वाला है, जहां वो वही एड्रेस कहता है जो दोंगजू ने भी कहा था। फिर दूसरी तरफ हाना नहा के आती है
जहां उसके घर की डोरबेल की आवाज़ आती है। को सुन के हाना पूछती है कौन है, जहां वो लड़की कहती है कि वह कस्टम सर्विस से आई है ली जिनसू की कस्टम के फाइल लेने। तभी हाना को किम का कॉल आता है, तो हाना किम की कॉल को उठा के डोर की ओर जाने लगती है। तभी उसके डोर में गुंडे हमला कर देते हैं, जो किम भी सुनता है और हाना की मदद के लिए जाने लगता है। हाना उस फाइल को लेके अंदर की ओर जाती है और बेड के नीचे से उसकी गन निकालती है। वहीं दूसरी ओर दोंगजू भी वहां पहुंच जाता है जहां गुंडे उसे बुलाए थे। दोंगजू अपने हाथों में पट्टी बांधते हुए गोल्डन बनी से पूछता है कि वो अभी तक देश छोड़ के नहीं गया, जिस पे गोल्डन बनी कहता है कि वो तो जाने ही वाला था, पर किसी ने उसको दोंगजू का खेल ख़त्म करने के लिए ऑर्डर दिया है और उसके लिए उसे एक्स्ट्रा पैसे भी दिए हैं। ये कहते हुए वो अपना शकल बनाने लगता है, जिसको देख के दोंगजू कहता है ये दांत दिखाना बंद करो, नहीं तो इसे उखाड़ के मैं कहीं और डाल दूंगा। दोंगजू उस गाड़ी की फ़ोटो दिखाते हुए पूछता है कि उन्होंने इस गाड़ी को किसे बेची है, जिस पे वो लोग दोंगजू का मजाक बनाने लगते हैं। दोंगजू कहता है कि उसके माता पिता ने उसका नाम दोंगजू क्यों रखा पता है, क्योंकि अगर कभी भी दोंगजू आसमान की ओर देखे तो वो कभी शर्मिंदा ना हो। और कहता है कि दोंगजू की माँ को ये यून दोंगजू की ये कविता बहुत पसंद थी और उसकी माँ चाहती थी कि दोंगजू भी इसी उसूल में जिए। फिर दोंगजू अपना माउथ गार्ड लगाता है और कहता है कि उन्हें भी अभी ये उसूल सीखने की ज़रूरत है, कह के वो उन्हें मारने लगता है। फिर कोमांसिक को दिखाया जाता है जहां वो आंदेयोंग के पास हेल्प मांगने के लिए आया होता है दोंगजू को बचाने के लिए, जहां आंदेयोंग कोमांसिक से कहता है कि उसने उसे कुश्ती में हराया तो ही वो उसको हेल्प करेगा। दूसरी तरफ हाना अपने गन पर गोली लगा रही होती है और दूसरी ओर किम जो उसकी मदद के लिए आ रहा होता है उसे भी कुछ लोग मारने की कोशिश करते हैं। खुद को बचाने के लिए किम दूर समुंदर की ओर भागने लगता है, जहां वो एक लाठी भी उठा लेता है और बीच में जाके रुकता है और उनसे लड़ने लगता है। वहीं हाना अपनी पोजीशन लेती है उन्हें मारने के लिए। हाना उस गुंडे की ओर शूट करती है पर वो लगता नहीं है। दूसरी ओर शिन जे-होंग उस रेड कार को देखता है और उसे पकड़ने दौड़ने लगता है। वो लाल गाड़ी उल्टा ही शिनजे की ओर बढ़ने लगता है, जिसको देख के शिनजे खुद को बचाने के लिए दौड़ने लगता है। सभी 5 लोग खुद को बचाने के लिए लड़ रहे होते हैं। हाना एक को शूट करने लगती है। दोंगजू सभी को अपने किलर वाले पंच से मार गिराता है। वहीं किम जोंग लट्ठी से सभी को मारता है। शिनजे भी उस कार को रोकने के लिए उसकी ओर जोर से गटर का ढक्कन मारता है, की वजह से वो गाड़ी वहीं पलट जाती है। कोमांसिक भी कुश्ती में आंदेयोंग को हरा देता है। तभी हमारा मेन लीड दोंगजू कहता है कि आग बुझते ही हमें बुला दिया जाता है, पर भूलो मत वो आग अभी भी सीने में जल रही होती है, जो ज्वालामुखी बन के फटने के लिए तैयार है। ये कहते हुए दिखाया जाता है दोंगजू गोल्ड मेडलिस्ट था बॉक्सिंग में, हाना भी शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट थी, किम जोंग फेंसिंग में सिल्वर मेडलिस्ट था और शिन जे-होंग डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था और हमारा कोमांसिक कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे। फर्स्ट एपिसोड ख़त्म होता है, मिलते हैं सेकेंड एपिसोड में।